हेलो डियर स्टूडेंट, अपने पास एक क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन नंबर 19। ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है और इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे लिखा गया है कार्ड्स नंबर 1 2 3 4 5 अप टू 17 आर पुट इन अ बॉक्स एंड मिक्स थ्रोली। वन पर्सन ड्रॉज अ कार्ड फ्रॉम द बॉक्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑन द कार्ड इज। इस तरीके से क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आप ये ध्यान दो कि बॉक्स में जो नंबर हैं या कार्ड हैं उसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 एंड 17 है। इसका मतलब ये जितने कार्ड हैं इनमें से कोई भी आपके पास एक निकल सकता है। तो ये सब सैंपल स्पेस हो गया। अब नंबर ऑफ सैंपल स्पेस आपके पास कितना हो गया? 17। क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। फर्स्ट पार्ट हम देखते हैं, एन ऑड नंबर। ऑड नंबर इसमें टोटल कितने हैं? तो ये हमारे पास एक इवेंट होगा। इवेंट क्या होगा? ऑड नंबर। ऑड नंबर आप देख लीजिए 1 3 5 7 9 11 13 15 एंड 17। इसको आप काउंट कर लो तो देखो कुल कितने नंबर्स है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 नंबर हो गया। इसका मतलब हुआ कि नंबर ऑफ इवेंट आपके पास जो हो गया वो 9 हो गया। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट बी नंबर ऑफ इवेंट अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, ये फार्मूला होता है। इसका मतलब हुआ नंबर ऑफ इवेंट 9, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 17, मीन 9/17 आपका आंसर हो गया। अब हम सेकंड पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। सेकंड पार्ट क्या है? अब प्राइम नंबर। यहाँ पर हम इवेंट को देखिए, ई नोट है, आप ई भी नोट कर सकते हो। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट हो गया, लेकिन मैं एफ लिख लेता हूँ। तो इसमें क्या हो गया? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर आप देखिए यहाँ पर कौन कौन से होते हैं? 2 3 5 7 एंड 11 13 17। तो ये नंबर मैं नोट कर लेता हूँ, यही आपके पास प्राइम नंबर हो गया। नोट कर लो, 2 3 5 7 11 13 एंड 17। तो देखिए आपके पास नंबर ऑफ एफ कितने हो गया, मीन दिस इवेंट क्या हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 हो गया, मीन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। अभी मैंने आपको फार्मूला बता दिया, नंबर ऑफ इवेंट अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, नंबर ऑफ इवेंट अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। यहाँ पर इवेंट को आपने एफ से रिप्रेजेंट किया है, तो इसको मैं एफ लिख लेता हूँ, ई न लिख के। यही इतना चेंज होगा आपके पास, और कुछ नहीं चेंज होगा। इस तरीके से आपने चेंज कर लिया। अब हम इसकी वैल्यूज पुट कर लेते हैं। नंबर ऑफ एफ, आपके पास कितने नंबर्स हुए? 7। 7 बाई नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 17। तो ये पी एफ हो गया, यानी सेकंड पार्ट आपका सॉल्व हो गया। अब हम क्वेश्चन का थर्ड पार्ट सॉल्व करेंगे। तो थर्ड पार्ट सॉल्व कर लेंगे, उसके लिए ऐसा करते हैं, हम इसको रफ कर देते हैं फर्स्ट और सेकंड। अब हम थर्ड पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। मैं थर्ड पार्ट नोट कर लेता हूँ। थर्ड पार्ट आपका क्या है? देखिए, डिविजिबल बाई 3, 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो हम इसको जी लिख लेते हैं, एक इवेंट। इसमें डिविजिबल बाई 3 नंबर देखो, 3 से डिविजिबल कौन कौन से नंबर होंगे? 3 6 9 3 6 9 12 15, दिस आपके पास नंबर होंगे। तो ये नंबर ऑफ जी क्या हो गया? नंबर ऑफ जी देखिए, काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5, 5 नंबर हो गया। यहाँ से आप प्रोबेबिलिटी ऑफ जी निकालोगे। जी मीन क्या हुआ? डिविजिबल बाई 3। तो नंबर ऑफ जी डिवाइड बाई नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, नंबर ऑफ जी आपके पास 5 होता है अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 17। तो ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। देखिए, डिविजिबल बाई 2 एंड 3 बोथ, मतलब 2 से भी डिविजिबल हो और 3 से भी डिविजिबल हो, ऐसा 2 एंड 3 बोथ दोनों से डिविजिबल होना चाहिए, ये आप याद रखिएगा। तो हम लोग देखते हैं कि 2 एंड 3 दोनों नंबर से डिविजिबल क्या हो।
2 से डिविजिबल, 3 से डिविजिबल, इसका मतलब 2 की भी टेबल में आएगा, 3 की भी टेबल में, मेन 2 3 जा 6 की टेबल में आना चाहिए। सिंपल सी बात ये हो गई। तो 6 की टेबल में आने के लिए कौन कौन से नंबर्स आपके पास अवेलेबल हैं? जी के बाद हमने एक नंबर एच लिख लिया, मतलब एच से इसको इवेंट कह दिया, इवेंट ऑफ नंबर डिविजिबल बाई 2 and 3 बोथ। देखिए 6 से डिविजिबल 6 एंड 12, बस यही दो नंबर होंगे जो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होंगे। बाकी नंबर्स होगा तो कोई 2 से डिविजिबल होगा, 3 से नहीं होगा, 3 से होगा तो 2 से नहीं होगा। इसका मतलब ये हो गया नंबर ऑफ एच, टोटल आपके पास 2 हो गया। अब आप लिखोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एच इक्वल टू नंबर ऑफ एच डिवाइड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, और इसको आप नोट कर लीजिए। तो इसमें नंबर ऑफ एच आपके पास 2 होता है, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 17 होता है, ये आपका आंसर हो गया। अब हम लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो यहाँ तक आपको समझ में आया गया होगा, और हम रफ कर देते हैं, उसके बाद हम लोग लास्ट क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं, यानी इसका 5th पार्ट जो होता है उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा लास्ट पार्ट जो होता है क्वेश्चन नंबर, वो लास्ट होता है 5th पार्ट। देखिए क्या है, अ मल्टीपल ऑफ 3 आर 5, मीन 3 का मल्टीपल हो या 5 का हो, दोनों में से किसी एक का होगा चलेगा। तो हम एच तक आएंगे, अब ई आई लिख लेते हैं। आई मीन क्या हुआ, इवेंट मल्टीपल ऑफ 3 आर 5, मीन दोनों में से किसी एक से मल्टीपल हो, 3 का हो या 5। तो पहले मैं 3 का मल्टीपल सब नोट कर लेता हूँ। नोट कीजिए, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, ये आपका नोट हो गया। 3 आर 5, या 5 से हो, 3 से हो या 5 से हो। तो अभी हम 5 का मल्टीपल नोट कर लेते हैं। 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 15 ऑलरेडी इसमें नोट हुआ है, इसलिए हम उसको नहीं नोट करेंगे। तो अब आई के टोटल नंबर्स कितने हो गए, नंबर ऑफ आई इवेंट। देखिए इसको काउंट कीजिए, अब आप इसको काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे 7, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ आई इक्वल टू नंबर ऑफ आई इवेंट अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। यहाँ पर अगर आप देखो आई इवेंट कितने हो गए, तो आपके पास आई 7 हो गया, 7 बाई नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 17 हो गया। इस तरीके से आपके क्वेश्चन के सभी पार्ट सॉल्व कर लिए गए। आशा करता हूँ कि आपको सभी पार्ट समझ में आ गए होंगे। ओके, थैंक यू, बाय।